नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टीजीटी साइंस के स्पेशल बैच में। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उससे कुछ रिलेटेड सवाल भी हमने पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई होती है या फिर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वही ओवरलैपिंग करती है तो वो कितने प्रकार से ओवरलैपिंग कर सकती है, क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो एक प्रकार से नहीं बल्कि 2-3 प्रकार से ओवरलैपिंग करती है, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड है हमारे पास या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम देख चुके हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग अप्लाई करते हैं किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। और जब हम कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो ये पाते हैं कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है, मतलब आधी भरी हुई कक्षाएं होती हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये क्या करती हैं, यही क्या करती हैं, ओवरलैपिंग करती हैं। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल दे अंडरगो ओवरलैपिंग। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमने ये जान लिया कि जो हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगी वही क्या करेंगी, ओवरलैपिंग करेंगी। ओवरलैपिंग करने के लिए ऑर्बिटल का हाफ फील्ड होना जरूरी है। फुल फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है तो हमारे पास प्रमोशनल एनर्जी होगी, जिनके द्वारा हम क्या करेंगे, अनपेयर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे किनको, इलेक्ट्रॉनों को, और बंध बनाएंगे। तो बात ये हो गई हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगी वही क्या करेंगी, ओवरलैपिंग करती हैं, यानी अतिव्यापन करेंगी। कौन सी सेल, हाफ सेल। अधूरी कक्षा, अधूरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आधी हो, आधी से ज़्यादा आधी से कम ये भी चलेगा। तो जो अधूरी कक्षा होगी या अधूरी कक्षक होगी वो क्या करेगी, ओवरलैपिंग करेगी, यानी अति व्यापन करेगी। अब ये जो अति व्यापन है ये कितने प्रकार से होगा, क्योंकि ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करती है ये हमने देख लिया कि ये ओवरलैपिंग करेगी, लेकिन ये ओवरलैपिंग कितने टाइप से हो सकती है। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी इसमें ये 2 प्रकार की होगी आपकी। फर्स्ट की बात करते हैं तो हमारे पास होगा एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी अक्षीय अतिव्यापन। और दूसरा हमारे पास होगा लैटरल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, तो लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या, पार्श्वीय अतिव्यापन। तो ये 2 प्रकार के हमारे पास क्या होंगी, ओवरलैपिंग। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और कब हम पार्श्वीय अतिव्यापन बोलेंगे और कब हम एक्सियल यानी अक्षीय अतिव्यापन बोलेंगे, इसको देखते मैं देखता हूँ थोड़ा सा इसके नीचे आता है या फिर हम ऊपर लिखना शुरू करेंगे। तो ये बात हो गई हमारे पास, खैर बिल्कुल क्लियर है मामला आपका। अब ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग है और लैटरल ओवरलैपिंग है, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक को हम अक्षीय अतिव्यापन बोलते हैं और एक को हम पार्श्वीय अतिव्यापन बोलते हैं। तो जब कक्षीय अतिव्यापन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा, हिंदी में लिखते हैं सिग्मा बंध का निर्माण होगा। कौन सी ओवरलैपिंग में, तो आप जान सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग है। जब हमारे पास लैटरल ओवरलैपिंग होगी यानी पार्श्वीय अतिव्यापन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, कौन से बंध का निर्माण होगा, तो पाई बंध का निर्माण होगा हमारे पास। तो पाई बंध का निर्माण होगा। तो एक बात ये ध्यान रखनी है, सबसे पहले जब भी हमारे पास अच्छी अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब भी हमारे पास पार्श्वीय अतिव्यापन होगा तो पाई बंध बनेगा। अब इसके बाद ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है यानी लेटरल ओवरलैपिंग होती, सिग्मा बॉन्ड हमेशा दो परमाणुओं के बीच या फिर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर खैर जगह नहीं है, अब हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे। आई होप ये मामला क्लियर होगा, थोड़ा सा मिटाएंगे और आगे चलते हैं। तो ये इसको हमने मिटा ही दिया। अब आइए शुरू करते हैं फिर से एक बार। तो हमने देखा जो ओवरलैपिंग होगी वो टू टाइप की हो जाएगी हमारे पास। एक कौन सा हो गया, अक्षीय अतिव्यापन, और दूसरा पार्श्वीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन का मतलब क्या है और पार्श्वीय अतिव्यापन का मतलब क्या है कि इसमें जिस बंध का निर्माण होगा वो सिग्मा बंध का निर्माण होगा। कौन से बंध का निर्माण होगा, सिग्मा बंध का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पाई सिग्मा बॉन्ड। और इसमें कौन से बंध का निर्माण होगा, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड यानी पाई बंध का निर्माण होगा। तो अब जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये दो परमाणुओं के बीच एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या, दो परमाणुओं के बीच केवल एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है। मतलब ये एक से अधिक नहीं हो सकता, सिग्मा बॉन्ड एक ही बनेगा दो एटम के बीच, और इसमें दो परमाणुओं के बीच, या तो मैं सिंपल सा सीधे सीधे लिख देता हूँ, एक से अधिक बंध का, पाई बंध का निर्माण होता है। एक से अधिक पाई बंध का निर्माण होता है। तो ये आपके पास दोनों चीज़ें हो गई। एक में क्या होगा, सिग्मा, माँ हमेशा एक ही होती है, तो आप ये भी मान लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनेगा, लेकिन पाई बंध एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, किसमें, लेटरल ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये दोनों बातें हो गई हमारे पास। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, तो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब अक्षीय अतिव्यापन। क्या हो जाएगा, अक्षीय अतिव्यापन। इस अक्षीय अतिव्यापन का मतलब क्या है, तो ये सबसे पहले किसमें होगा, एस ऑर्बिट ओवरलैपिंग। जब ये ओवरलैपिंग जो है ये एस ऑर्बिटल के मध्य होगी, तो एस मतलब यस कक्षा और यस कक्षा, एस ऑर्बिटल के मध्य जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम लोग कौन सी ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं, तो एक्सियल ओवरलैपिंग। एस कक्षक की आकृति आप जानते हैं कि कौन सी होती है, गोलाकार होती है।
गोला एक 3D शेप होता है, यहाँ पर 2D में प्रेजेंट किया जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इसकी 2D शेप है, ये 3D शेप में होता है। और दूसरा इसमें एक कक्षक इस तरीके से और हो जाती है ये। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर ये हो जाती है क्या, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग। ये एक s ऑर्बिटल और ये एक s ऑर्बिटल। तो जब s के बीच, s और s ऑर्बिटल के बीच एक्सियल, इन दोनों के एक्सिस एक ही हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे आप मान सकते हैं H2 जो है, H2 अणु का निर्माण, इसमें एक S दोनों S मिलते हैं और एक्सियल पोजीशन में, और किसका निर्माण करते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर ये क्या था, फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग किसके बीच में हो सकती है, तो SS ओवरलैपिंग के बीच में हो सकती है। दूसरा नंबर ले लेते हैं क्या, SP ओवरलैपिंग। SP ओवरलैपिंग मतलब S और P का अतिव्यापन जब होगा तो भी कौन सा अतिव्यापन, अच्छी अतिव्यापन S और P के बीच। सपोज ये हमारे पास है एक S कक्षा, ये रहा इसका न्यूक्लियस, और इसके बाद ये हमारे पास आई एक P कक्षा जिसकी आकृति कौन से आकार की होती है, तो डंबल के आकार की। थोड़ा बहुत शेप गड़बड़ बनती है तो आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे, आई होप। ये हो गया, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और इन दोनों के बीच में ये एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, यानी अक्षीय अतिव्यापन होता है। तो दोनों के अक्ष एक ही लाइन पे होते हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग बनती है, तो ये एक S कक्षक हो गई हमारे पास, ये एक P कक्षक हो गई, यानी SP ओवरलैपिंग के द्वारा जो बंध बना वो भी कौन सा होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। और सिग्मा बॉन्ड इसमें भी क्या करेगा, बनता है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SP ओवरलैपिंग। इसका भी अगर उदाहरण देखें तो आप मान सकते हैं कि जो HCl होता है, इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है ये होती है, चूँकि H का मतलब 1s1 ये हो गया, और Cl 17 नियान हो गया। अब इसके बाद नियान के बाद 3s2 3p5 ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, तो HCl का निर्माण होगा। इसमें P कक्षक है तो P की आकृति ये हो गई, S की आकृति गोलाकार हो गई, हाइड्रोजन में S कक्षक है, और इसमें P कक्षक खाली है, तो P कक्षक क्या करेगी, भाग लेगी। तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, SP ओवरलैपिंग होगी और HCl अणु का निर्माण हो जाएगा, यानी HCl मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये दो टाइप हो गए किसके, एक्सियल ओवरलैपिंग के। एक टाइप और है, जरा सा देखते हैं, नीचे अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर की थोड़ी सी बातों को मिटाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ऊपर ही हम मिटाएंगे। तो देखते हैं आगे की ओर। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, एक्सियल ओवरलैपिंग की, यानी अच्छी अतिव्यापन। ये आपको ध्यान में रखना है और 100% रखना है। बातें जो हो रही हैं वो एक्सियल ओवरलैपिंग की हो रही हैं। अब इसमें 1 टाइप 2 टाइप और तीसरा टाइप अगर आप देखेंगे तो P और P की जो ओवरलैपिंग होगी उससे भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं, तो एक्सियल ओवरलैपिंग उससे भी हो सकती है। और कैसे होगी, तो ये देखते हैं। ये एक हमारे पास है P कक्षा और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। ये दूसरी हमारे पास है P,
दूसरी हमारे पास है पी कक्षा और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हुई ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, तो एक पी कक्षा दूसरी पी कक्षा ये आपस में मिलती हैं, इनकी आकृति डंबल आकार की होती है। पीपी ओवरलैपिंग इसको हम बोलेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, तो Cl बॉन्ड Cl यानी क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बनाएगा, तो Cl में क्या है पी कक्षा, दूसरे Cl में पी कक्षा, पी और पी के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और जब ये ओवरलैपिंग होती है Cl2 अणु का निर्माण होता है। और इस तरीके से ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है, चूंकि ये दोनों किसमें हैं, एक्सिस में हैं, एक दूसरे के एक्सिस। तो ये बातें हो गई किसमें, तो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, एक्सियल ओवरलैपिंग जब होगी तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा किन किन कक्षकों के मिलने से एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है, यानी अच्छी अतिव्यापन हो सकता है। तो सबसे पहला हमने देखा कौन सा, एस एस ओवरलैपिंग, यानी जब दो यस कक्षक मिलती हैं तो अच्छी अतिव्यापन में हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। इस तरीके से यस की आकृति गोलाकार और दूसरा दोनों आकर के मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो अणु हाइड्रोजन के आकर के, दो एटम आकर के मिलते हैं और H2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं sp ओवरलैपिंग, यानी जब एक्सिस में यस और पी कक्षक आकर के मिलते हैं तो भी sp ओवरलैपिंग होती है। और pp ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो pp ओवरलैपिंग भी एक्सियल में हो सकती है। तो ये तीनों बातें आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है एक्सियल ओवरलैपिंग। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कौन से ओवरलैपिंग की, तो लेटरल ओवरलैपिंग यानी पार्श्वीय अतिव्यापन। बात करते हैं किसकी, लेटरल ओवरलैपिंग यानी पार्श्वीय अतिव्यापन। चलिए आइए देखते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, पार्श्वीय अतिव्यापन। अब ये जो पार्श्वीय अतिव्यापन होगा इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो भी ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी उनमें लोब्स का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, लोब्स। मतलब अगर हम बात करें यस कक्षक की तो इसमें लोब्स नहीं है, तो यस ऑर्बिटल इस ओवरलैपिंग में भाग नहीं लेगी। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। तो जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है लेटरल ओवरलैपिंग के लिए, ये वो है कि ऑर्बिटल्स मस्ट हैव लोब्स, यानी जो ऑर्बिटल्स हैं उनके पास लोब्स का होना जरूरी है। और इसमें पाई बॉन्ड भी बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर इसका, क्या फर्स्ट नंबर की बात करते हैं पीपी लेटरल ओवरलैपिंग। अब ये जो पीपी लेटरल ओवरलैपिंग है ये किस तरीके से होगी इसकी बात करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास हो गई पी कक्षक, ये एक पी कक्षा हो गई हमारे पास, ये इसका न्यूक्लियस।
ये हमारे पास दूसरी पी कक्षा हो गई, ये इसका न्यूक्लियस। अब ये दोनों लेटरल ओवरलैपिंग करती हैं, तो ये यहाँ पे एक ओवरलैपिंग होती है, एक ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है। इस तरीके से ये दोनों जगहों पर क्या होती हैं, ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर एक पी पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, पी पाई दो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। और यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल होती हैं वो ओवरलैप करती हैं। दोनों ऑर्बिटल की शेप कौन सी है, तो पी ऑर्बिटल जो है वो डंबल आकार का होता है, और ये दोनों ऑर्बिटल आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं है। ये कौन सी ओवरलैपिंग है, तो ये हमारे पास लेटरल ओवरलैपिंग है, अक्ष पर नहीं है। और इस तरीके से इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब जो पाई बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं, अभी हम इसकी भी बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी मजबूत बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले ये देख लिया हमने पी ओवरलैपिंग, और फिर इसके बाद अगला नंबर देखते हैं दूसरा, पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। अब देखिए आप नेक्स्ट, पी पाई डी पाई या फिर पी डी ओवरलैपिंग। तो जो पी कक्षक होती है हम लोग इसको जान चुके हैं कि ये इस तरीके से डंबल आकार में होती है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फिगर की शेप पर जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ये विनती है आपसे। और ये इस तरीके से ये, और फिर ये डबल डंबल शेप का होता है। कौन सा, डी। तो डी जो है वो डबल डंबल शेप का होगा। डी कौन सा, डबल डंबल शेप। पी सिंगल डंबल शेप। डी जो है वो डबल डंबल शेप का होगा। तो ये डबल डंबल शेप का एक ओवरलैपिंग ये हो जाएगी हमारे पास, दूसरी ओवरलैपिंग ये हो जाएगी हमारे पास। और यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो एक पी कक्षक है तो पी पाई, दूसरी डी कक्षक है तो डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी कौन सी ओवरलैपिंग है, तो ये भी ओवरलैपिंग हमारी कौन सी ओवरलैपिंग है, lateral overlapping. This is not axial overlapping, this is lateral overlapping. तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और आसान बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइएगा शुरू करते हैं थोड़ा सा और आगे चल के। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि डी जो है वो डबल डंबल शेप और पी जो है ये सिंगल डंबल, या फिर सीधा सीधा आप डंबल शेप भी बोल सकते हैं। खाली नीचे डबल शेप लिखा है, डंबल शेप। तो ये डबल डंबल शेप और ये डंबल शेप, मिटा दें इसको। आगे थोड़ा सा चलते हैं, नेक्स्ट ओवरलैपिंग की बात करते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास है डी डी ओवरलैपिंग। डी और डी ओवरलैपिंग मतलब दोनों हमारे पास डी कक्षक जो हैं वो ओवरलैप करेंगी, क्योंकि इन्हीं के पास क्या होता है तो लोब्स होते हैं और इसीलिए सिर्फ यही बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये एक डी कक्षक हो गई। थोड़ा सा जो फिगर है वो थोड़ा गड़बड़,
ये हो गया। तो ये ओवरलैपिंग हुई और ये ओवरलैपिंग हुई, दोनों डी कक्षक हैं, तो क्या बना, डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये डी डी ओवरलैपिंग होगी। तो इस तरीके से 3 टाइप हमने किस में देख लिए, लेटरल ओवरलैपिंग के, एसपीडी की बात हमने करी है, और कौन सी ओवरलैपिंग के, एक्सियल ओवरलैपिंग के। तो 2 टाइप के हमारे पास क्या हो गए, लेटरल ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि जो इनमें बेसिक डिफरेंस है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शेप भी आपको अब पता चल ही गई होगी और आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे कि पी की शेप डंबल, डी की शेप डबल डंबल, एस की शेप स्फेरिकल, ये सारी चीज़ें पता है आपको। हाँ, तो हमने 2 पॉइंट के बारे में बात की अभी तक, क्या, एक एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा लेटरल ओवरलैपिंग। दो प्रकार की बातें हमने कर ली। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग में हमने बात क्या की है कि 2 कक्षक इस तरीके से मान लीजिए हैं और वो आपस में क्या करती हैं, अति व्यापन करती हैं। तो कुछ इस तरीके का मामला हमारे सामने आता है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसके बाद लेटरल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो लेटरल ओवरलैपिंग में अगर यही दोनों कक्षक हैं हमारे पास, एक ये हो गई और दूसरी ये, 2 कक्षक हैं, जब ये लेटरल ओवरलैपिंग करेंगी तो कुछ ऐसा सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इस तरीके से, और ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। ये दोनों के क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस। और ये क्या है, पार्शियल ओवरलैपिंग हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि ये आंशिक ओवरलैपिंग होती है, पूरी तरीके से नहीं होती है। पार्शियल ओवरलैपिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पार्शियल ओवरलैपिंग, ये इसका न्यूक्लियस हो गया यानी नाभिक, और ये दूसरे का नाभिक हो गया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन काम करता है। क्या काम करता है, तो रिपल्सन काम करता है, यानी प्रतिकर्षण काम करता है। और जब 2 न्यूक्लियस के बीच में प्रतिकर्षण काम करता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों नाभिकों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो नाभिक हैं, न्यूक्लियस है, इनके बीच में कोई डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, और जब ये रिपेल करते हैं तो इनकी जो ओवरलैपिंग होती है ये काफ़ी कमज़ोर होती है। तो ये काफ़ी कमज़ोर होती है इनके प्रतिकर्षण के कारण, और इसलिए ये पार्शियल ओवरलैपिंग होती, मतलब ये मजबूत ओवरलैपिंग नहीं होती है। और इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन फोर्स यहाँ पर काम करता है, जिसके कारण जो ये बॉन्ड होता है, यानी यहाँ पे पाई बॉन्ड जो बनता है लेटरल ओवरलैपिंग में, ये कमज़ोर होता है
और जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड इसमें बनता है किसमें, एक्सियल ओवरलैपिंग में, तो ये स्ट्रांगर होगा, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लगता और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है और पाई बॉन्ड बनता है। तो इस कारण जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कमज़ोर होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है। तो आई होप एक मामला आपको आज ये भी क्लियर कट पता चल गया होगा कि पाई बॉन्ड कमज़ोर क्यों होता है और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से मजबूत क्यों होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में काफ़ी जगह होती हैं, नाभिक और नाभिक के बीच की दूरी काफ़ी होती है, इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन काम नहीं करता है और यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन का फोर्स काम करता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो हम थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है, इनमें क्या अंतर होता है, इसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर, ये मामला क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद अंतर की बात करते हैं।